साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी पाठशाला पर। आप मेरे साथ हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर सीखेंगे। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे कॉन्वेंशनल करंट का, जिसे हिंदी में कहते हैं संवहन धारा। Current due to positive charge flow in wire is called conventional current। धनात्मक आवेश की वजह से प्रवाहित धारा संवहन धारा कहलाता है। इस पिक्चर के मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि एक चालक तार है। उस चालक तार में धनात्मक आवेश एक्स एक्सिस की ओर गति कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो उससे बनने वाला जो धारा है वो एक्स एक्सिस की ओर होगा। तो धनात्मक आवेश की वजह से जो करंट बनेगा उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट, दैट इज संवहन धारा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की ओर उत्पन्न होता है। एक और धारा की बात करते हैं जिसे कहते हैं चालन धारा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ऋणात्मक आवेश की वजह से प्रवाहित होने वाली धारा चालन धारा कहलाता है। इस पिक्चर के मदद से हम लोग समझ सकते हैं, एक चालक तार है और उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स एक्सिस की ओर गति कर रहा है। तो इससे बनने वाला जो करंट होगा वो एक्स एक्सिस की ओर होगा, क्योंकि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्रकृति का होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। इसीलिए इससे बनने वाला जो करंट होगा इसके विपरीत होगा, इसके अपोजिट होगा, यानी कि एक्स एक्सिस की ओर होगा। तो इसमें उत्पन्न हो जाएगा एक्स एक्सिस की ओर करंट। और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर दिखाते हैं, एक्स एक्सिस की ओर दिखाते हैं। इसलिए होता भी है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स एक्सिस की ओर रहा तब न इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो इसीलिए चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की ओर बनता है। तो धनात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत धारा बनता है वो एक्स एक्सिस की ओर होता है, और ऋणात्मक आवेश की वजह से विद्युत धारा बनता है वो भी एक्स एक्सिस की ओर होता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों धारा पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? तो जिसे परिभाषा में लिखा गया है कि अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया थ्रू एनी वायर। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाता है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल में जितना धारा गुजरता है उसे हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो इस पिक्चर की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि एक चालक तार है और उस चालक तार में एक्स एक्सिस की और विद्युत धारा गति कर रहा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इस चालक तार में एक क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं, एरिया लेते हैं। और इस एरिया का एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि ये है आपका एरिया वेक्टर और ये है आपका करंट का दिशा, विद्युत धारा का दिशा। तो इसके बीच कुछ एंगल बनेगा, दैट इज थीटा। तो ये एरिया वेक्टर है। उस एरिया को दो टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, दो घटक में तोड़ सकते हैं। जो करंट की ओर होगा, जो करंट के दिशा की ओर होगा, विद्युत धारा के दिशा की ओर होगा, उसको हम लोग कहेंगे ए कॉस थीटा। और जो इसके परपेंडिकुलर होगा जिसे कहते हैं ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा का जो एरिया का जो घटक है, जो कंपोनेंट है, करंट परपेंडिकुलरली गुजरता है, ज्यादा गुजरता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए फ्लोइंग ऑफ करंट इन एरिया ऑफ ए कॉस थीटा। मतलब ए कॉस थीटा एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कहेंगे आई। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोइंग ऑफ करंट इन यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, कहेंगे आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो आई अपॉन ए कॉस थीटा को ही हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ए कॉस थीटा एरिया में आई करंट फ्लो हुआ तो
यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होगा उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला को जो है कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जब सीखे थे, सदिश का गुणनफल सीखे थे, तो वहां पर दो गुणनफल सीखे थे, एक तो सीखे थे डॉट प्रोडक्ट और दूसरा सीखे थे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कॉस का फंक्शन आता था और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का फंक्शन आता था। तो यहाँ पे किसका फंक्शन आया है, कॉस का। तो ये डॉट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सदिश रूप में जब लिखना हो तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जे एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश है, मगर विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे आप याद रखें, भूल ले नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं भाई, कहेंगे हम लोग तो जैसे जान ही रहे हैं कि करंट डेंसिटी एक फैक्टर क्वांटिटी है। इससे ऐसा ही मात्रा की जब बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जे का यूनिट, ऐसा यूनिट इक्वल टू आई का यूनिट अपॉन ए का यूनिट। तो कहेंगे आई का यूनिट होता है आमीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। नीचे में होने की वजह से ऊपर में लिख सकते हैं -2। एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन कितना होगा, तो कहेंगे m0 L⁻², T0 A। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।